अन्य दलों को, क्योंकि बीजेपी तो बहुत आगे है दीपक जी। देखिए, हम ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी कई कई दूसरे पार्टियों के साथ जो गठबंधन करती है, समीकरण नए पुराने बैठाती है, लेकिन उसके दो गठबंधन के दो साथी बड़े परमानेंट है। एक वो है चुनाव आयोग और दूसरा है गोदी मीडिया। इसका वो पूरा फायदा लेगी। और इस समय जो वर्चुअल रैली जो होगी, इसका मतलब आप ये समझिए कि वही पार्टियां जीत पाएंगी या वही पार्टी काम कर पाएंगी जिनके पास एक तो मनी पावर होगा और दूसरा जिनके पास मैन पावर होगा। पिछले कुछ समय से आप देखिए बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, खासकर नए युवक जो हैं, वो सारे के सारे तमाम ये जानते हुए भी कि या शायद नासमझी में भी हो सकता है कि हमारी दुर्दशा का कारण भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां हैं, फिर भी उनका आकर्षण ऐसा बहुत कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस मैन पावर का, इस युवा जो उसके पास जो आज भी शक्ति है, ये एक उनके है उनके पास, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये आभास होगा कि शायद युवा जो है वो हमारे साथ आ रहा है या नए वोटर्स हमारे साथ हो रहे हैं, तो ये गलतफहमी हो सकती है। ये हमने बिहार के चुनाव में देखा था कि बड़ी बड़ी तादाद में विपक्षी रैलियां होती थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जीतने वाली पार्टी कौन है, ये आप और हम दोनों जानते हैं। मुझे लगता है कि वर्चुअल इसको अगर किया गया है तो ये कोई ना कोई बहुत बड़ा गेम प्लान जरूर है। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि स्कीमिंग के मामले में सारी पार्टियां जो है वो मोदी और जो शाह हैं इनके आगे नहीं टिक सकती। उनके दिमाग में क्या आता है, क्या वो स्कीम्स बनाते हैं, वो हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि उनकी जो फ्लॉप पार्टी है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है फ्लॉप हो रही हैं। खासकर मोदी की जो अंतिम जो भटिंडा वाली जो पंजाब वाली जो रैली हुई, वो इतनी फ्लॉप हुई है कि इसके कारण इस वर्चुअल रैलीज का या वर्चुअल मीटिंग्स का ध्यान में आया होगा या दिमाग में आया होगा। और उसके अनुरूप जो है चुनाव आयोग ने, ये मैं चुनाव आयोग पे अगर आरोप लगा रहा हूं तो मैं अपने पूरे होशो हवास में लगा रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है जनता के बीच हम खो चुके हैं पूरी तरीके से। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वर्चुअल रैली का जो आइडिया है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े वर्चुअल पार्टी या डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए बहुत बड़ा मैन पावर चाहिए और बहुत आपके पास बहुत पैसा चाहिए। और पैसा इस समय जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हो सकता है कुछ दलों के पास और हो, लेकिन कुल जमा मैन पावर जो है उसके भी बहुत बड़ी संख्या में उनके पास कार्यकर्ता है, उनका कैडर सक्रिय हो जाता है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है या उसकी स्थिति कमजोर होती है, तो उसके पीछे जो उनकी जो एक जो बैक पावर जो है वो है आरएसएस। आरएसएस भी उतर सकता है इस मैदान में। कारण आप देखिए कि इस समय उन्होंने धार्मिक रूप से बड़ा सरचार्ज कर रखा है लोगों को। एक धर्म संसद और दूसरा बुल्ली ऐप जैसे इस समय जो बुल्ली ऐप जैसा जो प्रकरण हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं युवा कहां जा रहा है? आज भी युवा जो है उस नफरत की आग में जल रहा है और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो ये वर्चुअल रैलीज जो होंगी, इसमें ये दो फैक्टर्स मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त काम करने जा रहे हैं।